हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 7 से एक्सरसाइज 10.1 जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके टोटल हम फर्स्ट और सेकंड टू क्वेश्चन इस वीडियो को अंदर देखने वाले हैं, बहुत ही यूनिक और सिंपल मेथड से। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि हमको यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ पे हमको जो केस दे रखे हैं उसके अंदर यूज करना है, वेरिएबल यूज करना है और कांस्टेंट यूज करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, इनसे हमको क्या बनाना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। फर्स्ट दे रखा सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अब यहाँ पे लगा है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स हो गया क्या, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है वाई से। मीन्स क्या हुआ, वाई पहले आएगा और जेड बाद में आएगा, क्योंकि अगर जेड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई से तो वाई माइनस जेड बनेगा। यहाँ पे वाई माइनस जेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब ये इसमें ध्यान रखना है कि जेड को वाई से करना है या फिर वाई को जेड से करना है। तो यहाँ लिखा जेड फ्रॉम वाई, मीन्स वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा, वाई माइनस जेड, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे हमने टू वेरिएबल यूज किए हैं जो इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमको गिवन भी थे, जेड एंड वाई। तो क्या बन गया, वाई माइनस जेड बन गया। अब आगे की अगर देखें सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमको गिवन है वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y। यहाँ पे टू वेरिएबल हमको गिवन है, एक तो x है और एक y है। इनका क्या करना है, वन हाफ करना है। वन हाफ क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 को क्या बोलते हैं, वन हाफ बोलते हैं। तो वन हाफ करेंगे किसका, द सम ऑफ नंबर्स। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट राइट डाउन करते हैं। पहले लिखते हैं 1/2 जिसको बोलते हैं वन हाफ। वन का हाफ क्या होता है, 1/2 होता है। हमने राइट डाउन कर दिया 1/2 ऑफ द सम। ऑफ मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये जो 1/2 है इसको मल्टीप्लाई बाई करना है हमको द सम ऑफ नंबर x एंड y। हमारे पास में दो नंबर है, दो वेरिएबल है x एंड y, इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ नंबर x एंड y। तो यहाँ पे सम के अंदर क्या करेंगे, हम x प्लस y को ऐड कर देंगे। x एंड y को ऐड कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, तो दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे सम हो गया। और इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि यहाँ पे अगर दो नंबर है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तभी तो यहाँ 5 बनेगा, तभी ये पूरा टर्म बना। ये पूरा जो x प्लस वाई एक पूरा नंबर बनेगा। तो पूरा नंबर बनाने के लिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन को हम हटा देंगे, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक डिजिट है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इट मींस यहाँ इनके बीच में जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का ही होगा। तो 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई, ये जो दे रखा है हमको, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक नंबर है z, इसको अगर हम z से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर तो z है और z को z से ही मल्टीप्लाई करना है। इटसेल्फ मींस इसको खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास दे रखा है z और z को मल्टीप्लाई बाई करना है z से ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि z यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इनकी सिंपली जो पावर होगी वो 1 होगी और यहाँ भी 1 होगी। तो z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और पावर बना देगी 2। यहाँ पे जो लो यूज करेंगे हम, वो करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, जहां पे अगर बेस सेम है, बेस मीन्स क्या हो गया, ये जेड बेस है और इसकी पावर ऊपर मान लेते हैं 1। अगर कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो ऊपर पावर मानेंगे 1। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 और 1 टोटल हो जाएगा 2। तो जेड की पावर आ जाएगी 2। इट मीन्स अगर नंबर, जैसे यहाँ पे एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 पावर 2, जो होता है 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ भी जेड को जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड की पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। आगे देखते हैं इसका फोर्थ। फोर्थ में है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/4 करना है हमको, किसका करना है, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q का मल्टीप्लाई करके उसका 1/4 करना है। तो फर्स्ट हम लगाते हैं इसके 1/4। 1/4 मींस क्या होता है, 1/4 होता है। ऑफ, ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई। आगे द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर है p है और q है, इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। तो इनको ले लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में ले लेते हैं, p मल्टीप्लाई q करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, पी और क्यू का कर दिया मल्टीप्लाई, और फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी 1/4, तो 1/4 कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, तो यहाँ पे बना 1/4 1/4, और पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, पी क्यू बनेगा, और पी क्यू को इससे मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, तो यहाँ पे जनरली हम लिख देंगे पी क्यू, क्योंकि 1/4 के साथ जो पीक्यू है वो भी मल्टीप्लाई के अंदर ही है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इट मींस मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा इस फोर्थ वाले पार्ट का वो बनेगा 1/4 पीक्यू। आगे है इसका फिफ्थ वाला पार्ट, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। हमारे पास में दो नंबर है, एक तो एक्स है और एक वाई है, दोनों का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है, पावर 2 होती है, स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, पावर 2। जैसे यहाँ पे हम 2 का पावर 2 लिया है, तो इसका मतलब ये 2 का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो पहले करना हमको x और y का स्क्वायर करना है, चलो हम कर देते हैं, x का स्क्वायर करेंगे, x की पावर 2 लगा देंगे, और फिर करेंगे y का स्क्वायर कर देते हैं तो y की पावर 2 लगा देते हैं, और फिर करना है दोनों को ऐड। ये हमारे पास में दो टर्म बन गए, दो वेरिएबल बन गए। अब इन वेरिएबल को ऐड करना है तो बीच में क्या लगा देंगे, सिंपल सा प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों वेरिएबल ऐड हो गए, तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस वाले जो पार्ट है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सिंपली हमको इसके अंदर करना था, बोथ लिखा है तो दोनों का स्क्वायर करना है हमको, नंबर x और y दोनों का स्क्वायर करना है, तो दोनों के ऊपर 2 टू पावर लगाएंगे और फिर ऐड करना है, तो मींस प्लस लगा देंगे दोनों के बीच में, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये बन जाता है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे इसका सिक्स वाला पार्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। यहाँ स्टार्टिंग से वर्ड्स को समझते हैं, इसमें लिखा है नंबर 5 को ऐड करना है, नंबर 5 एडेड, 2 मींस है किसमें ऐड करना है हमको, नंबर 5 को ऐड करना है, बट किसमें करना है, आगे कंडीशन दे रखी है 2 के बाद में, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स किसका करना है, आगे कंडीशन दे रखी है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m एंड n नंबर है हमारे पास में, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट कर लिया हमने, फिर इसका क्या करना है, 3 टाइम्स भी करना है, m और n को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका हमको करना है 3 टाइम्स करने के बाद में हमको क्या ऐड करना है, इसमें 5 ऐड करना है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 5 से कर लेते हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं तो 5 एडेड 2 मींस क्या हो गया, प्लस करना है। कौन सी कंडीशन में प्लस करना है, 3 टाइम्स करके, किस किस का, m और n का, m और n का मल्टीप्लाई करके उसका 3 टाइम करना है, तो यहाँ साइड में हम लिख देते हैं m और n को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, m और n को मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स का मतलब हो गया इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, m और n को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 3 टाइम्स करने का मतलब क्या हो गया कि mn का 3 टाइम करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बन जाएगा 3mn बन जाएगा, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m, फिर n से करेंगे तो 3mn बन जाएगा। तो 5 को ऐड करना है 3mn के अंदर, सिंपली इसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 5 प्लस 3mn, ये सिंपल सा इसका जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सेवंथ वाला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, कौन कौन से नंबर्स का, y एंड z का। यहाँ पे हमारे पास में वर्ड्स को समझना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट मींस हो गया मल्टीप्लाई, किस किस का, y एंड z का, इनका प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। आगे दे रखा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, और फिर इसको क्या करना है, 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लगा है इट मींस 10 पहले आएगा, और फिर ये जो इनका प्रोडक्ट है ये बाद में आएगा, तो पहले हम लिखते हैं 10 को लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, y एंड z का प्रोडक्ट, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस का साइन लगाते हैं, और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है y और z का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y मल्टीप्लाई बाई z, इन दोनों का कर दिया प्रोडक्ट, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दो नंबर है, तो एक्चुअल में दो नंबर है तो इनको हमने ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर बन जाना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 10 में से, तो हमारे पास में है 10 माइनस वाई को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाई जेड बना लेंगे, दोनों पास पास लिखे जाएंगे, तो 10 माइनस वाई जेड का जाएगा, इस वाले का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एट्थ पार्ट है सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी का क्या करना है, हमको सम करना है एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और इन्हीं जो नंबर है ए और बी का ही हमको सम करना है, और इन्हीं नंबर्स का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद में इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो वर्ड्स को इसको समझते हैं, क्या है कि सम ऑफ नंबर है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का हम साइड में लिख लेते हैं सम, ओके, हमने सम लिख दिया। आगे करना है इसको सब्ट्रैक्ट, ये जो सम आया हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लगा है, फ्रॉम किसमें से, देयर प्रोडक्ट में से। अगर इनका हम प्रोडक्ट करें ए और बी का, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखेंगे। अब इस ए मल्टीप्लाई बी में से इनके जो प्रोडक्ट है ए और बी का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको ए प्लस बी को, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
यहाँ पे बनेगा a मल्टीप्लाई बाई b, इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगा देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इनका सम सब्ट्रैक्ट करना है, तो सम मीन्स हो गया a प्लस बी। यहाँ पे सम करेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई b करेंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ए बी बना देंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, a प्लस बी को, तो यहाँ पे a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो a प्लस बी एज इट इज रहेगा। तो ए बी माइनस ब्रेकेट ए प्लस बी, ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे ब्रेकेट लगा रह जाएगा। तो ए बी माइनस ए प्लस बी ब्रेकेट के अंदर रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा एट्थ वाले पार्ट का। तो हमने टोटल यहाँ पे 1 to 8 पार्ट सभी का सॉल्यूशन, सभी के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। यहाँ पे हमको गिवन है, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर टोटल ए से लेके ई तक टोटल 5 पार्ट्स गिवन है। इनके अंदर क्या शो करना है हमको, फर्स्ट हमको टर्म शो, आइडेंटिफाई टर्म, टर्म को आइडेंटिफाई करना है। टर्म को आइडेंटिफाई करने के बाद में दियर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर हमको शो करना है टर्म्स और फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे हम इसका लेते हैं ए वाला पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हम इसका ले रहे हैं ए वाला पार्ट, जो दे रखा है हमको x माइनस थ्री, x माइनस थ्री। अब इसको समझते हैं हम ट्री डायग्राम से। तो पहले हमारे पास में इसके अंदर जो टर्म है उनको हम लिखेंगे, और इसका जो डायग्राम बनाएंगे, जो ट्री डायग्राम क्या होता है, फर्स्ट हम ऊपर लिख देते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को x माइनस थ्री को। अब यहाँ पे करते हैं, ये पूरा का पूरा एक बेस है, तो इसको इस टाइप से हम राइट डाउन करेंगे, एक नंबर इधर जाएगा और एक नंबर इधर जाएगा। अब x माइनस थ्री है, इसमें से अगर फैक्टर देखें हम, तो एक तो क्या हो गया, x हो गया, x माइनस थ्री क्या है, टू टर्म है, एक तो x टर्म है और इसमें एक माइनस थ्री है, ये दो टर्म यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनके अगर फैक्टर देखें, एक तो x हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया, माइनस थ्री। ये सिंपल सा क्या है, एक ट्री डायग्राम, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्री डायग्राम बोलते हैं। x माइनस थ्री की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर पहले टर्म को आइडेंटिफाई करना है, टर्म हमने पहचान ली, एक तो x है और एक थ्री है। अब इनको क्या करना है, फैक्टर्स में लिखना है, x के फैक्टर क्या होंगे, x रहेगा, और थ्री है, थ्री से पहले कैसा साइन लगा है, माइनस का, तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा माइनस थ्री। ये दो हो गए फैक्टर, और ये पूरा हो गया इसका टर्म हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट, बी वाला पार्ट देखते हैं, जो हमको दे रखा है, डायरेक्टली हम इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हमको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे लेते हैं हम इसको पूरे को इस टाइप से बनाते हैं, इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। पहला तो हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पे इस टाइप से हम साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 को, ओके। और नेक्स्ट फिर लेते हैं हम अक्स, अक्स कैसा है, प्लस का है, अक्स से पहले प्लस का साइन है तो अक्स कैसा रहेगा, प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला फैक्टर आ गया इसका अक्स। नेक्स्ट लेते हैं हम अक्स स्क्वायर, अब अक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम टर्म लिख देते हैं अक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा टर्म। अब लेते हैं इसका फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अक्स स्क्वायर मींस क्या है, अक्स टू टाइम है, तो आगे हम इसके लेंगे फैक्टर, तो अक्स को कैसे लिखेंगे हम, अक्स मल्टीप्लाई अक्स, तो अक्स अक्स दो क्या आ जाते हैं, इसके फैक्टर आ जाते हैं एक्स स्क्वायर के। तो अगर यहाँ पे हमारे पास में क्या आते हैं, सिंपली इनके जो टर्म्स है वो सिंपल फैक्टर हो गए थे, तो आगे इनको करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे अगर आगे हमारे फैक्टर फर्दर हो रहे हैं तो उनको आगे भी फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का डायग्राम, हो गया ट्री डायग्राम। अब आगे लेते हैं हम इसका सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट को ऊपर लिखते हैं, जहां पे हमारे पास में है वाई है और माइनस में लगा है वाई क्यूब है, y की पावर 3 है तो इसको क्यूब बोलेंगे, y माइनस वाई क्यूब है। अब करते हैं इसके ट्री डायग्राम बनाते हैं और फैक्टर्स निकालते हैं। पहले y है तो y एज इट इज आ जाएगा, और आगे हमारे पास में दे रखा है y क्यूब दे रखा है, तो इसको लिखते हैं y क्यूब, और y क्यूब के फैक्टर निकालते हैं। y क्यूब के क्या क्या फैक्टर होंगे, y क्यूब के अंदर क्या है, एक तो माइनस का साइन लगा है y क्यूब से पहले, तो y क्यूब से माइनस का साइन लगा है, तो इसको माइनस के साइन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वन को अगर y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई क्यूब ही आएगा। और आगे वाले जो y क्यूब के जो टर्म रहेंगे, y मल्टीप्लाई थ्री टाइम जो y रहेगा उनको बना देंगे हम पॉजिटिव y, और आगे भी ले लेते हैं एक और y, तो ये हो गए y और माइनस वन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम y से पहले भी माइनस लगा सकते थे, बट हमने y तीनों को पॉजिटिव ले लिया और वन को ले लिया नेगेटिव। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस, यहाँ पे y क्यूब है तो इससे पहले माइनस लगा देते हैं, तो माइनस वाई क्यूब के फैक्टर आ जाते हैं माइनस वन, वाई एंड वाई, तो ये हो जाता है सिंपली इसका ट्री डायग्राम।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डी वाला पार्ट। अब डी वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, 5x स्क्वायर है, ओके 5x वाई स्क्वायर है, तो 5x वाई स्क्वायर और प्लस में है 7x स्क्वायर है एंड y है। अब इसको समझते हैं, सिंपली बनाते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं पहले। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ये टर्म दे रखा है 5x एंड वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक दे रखा है हमको 7x स्क्वायर और y। ये तो हो गया हमारे पास में टू टर्म हो गए। पहले हमने दोनों टर्म को लिख दिया पूरे एक्सप्रेशन में से। अब निकालते हैं इनके फैक्टर। अब फैक्टर निकालेंगे तो 5x वाई स्क्वायर, अब इनके अगर फैक्टर निकालेंगे तो इनमें से क्या क्या आ गया हमारे पास में, एक तो आ गया 5 और एक मल्टीप्लाई में x, तो एक लिख देंगे x, और एक मल्टीप्लाई के अंदर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मींस क्या हो गया, y मल्टीप्लाई वाई, तो y को 2 टाइम राइट डाउन कर देंगे, y मल्टीप्लाई वाई। तो ये आ जाते हैं इसके 4 फैक्टर 5x वाई स्क्वायर के। अब लेते हैं इसके। अब इसके अंदर क्या है, एक तो 7 है, तो फर्स्ट हम लिख देते हैं 7 को, फिर आ गया x स्क्वायर मींस क्या हो गया, x को हम 2 टाइम लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x, तो पहले x हो गया और वापस x, और फिर एक y है तो आगे लिख देंगे हम y को। तो 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ये जो फैक्टर्स लिख रहे हैं इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिखिए। जो ट्री मेथड क्या होता है, पहले तो इनके अंदर ट्रिम, ये जो इनके टर्म है ये लिखना हमको, ठीक है, हमने टर्म लिख दिया, और टर्म लिखने के बाद में हमको इनके फैक्टर्स करने हैं। मतलब जो 5x वाई स्क्वायर है ना, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो इस टाइप से बन जाता है हमारे पास में ट्री डायग्राम। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका ई वाला पार्ट, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे है माइनस ए बी है, ओके माइनस ए बी हो गया हमारा, और प्लस में 2b स्क्वायर है, प्लस में 2b स्क्वायर है, और आगे दे रखा है -3a स्क्वायर है, -3a स्क्वायर है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इनके टर्म्स को लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 3 टर्म है, तो तीनों को राइट डाउन करते हैं। माइनस ए बी है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस ए बी आ जाएगा, और फिर है प्लस का 2b स्क्वायर। जो 2b स्क्वायर है इससे पहले प्लस लगाया, तो यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी हम वेरिएबल से पहले कोई साइन नहीं लगाते इट मीन वो प्लस का ही होता है। आगे 3a स्क्वायर है, इससे पहले माइनस साइन लगाया तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3a स्क्वायर लिख देंगे। अब इनके करेंगे फैक्टर। अब माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी होने का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे माइनस लग रहा है तो इससे पहले क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, -1 लगा देंगे इसके पहले, और फिर ए को लिख देंगे और आगे लिख देंगे बी को। ये हो जाते हैं कौन कौन से, -1 ए और बी, माइनस ए बी के फैक्टर हो जाते हैं। अब लेते हैं 2b स्क्वायर में से, तो 2b स्क्वायर में एक तो 2 आ गया, और b स्क्वायर से क्या क्या लेंगे हम, b स्क्वायर 2 टाइम है मींस b मल्टीप्लाई b, यहाँ पे 2b है तो b मल्टीप्लाई b एक 2 हो गया। अब यहाँ पे -3a स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक तो क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे, और a स्क्वायर होने का मींस क्या हो गया, a 2 टाइम है तो a मल्टीप्लाई a को हम 2 टाइम राइट डाउन करेंगे। ये आपको क्लियरली क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है और समझ लेना है इसको। अब नेक्स्ट है इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं एल्जेब्रिक, जिनके अंदर हम टर्म्स को और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वाला जो टर्म दे रखा है इसको हम राइट डाउन इस टाइप से टेबल से करेंगे, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, उनके टर्म्स लिखेंगे और फैक्टर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर हमको जो ट्री मेथड है वो कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं है। जो भी हमको मेथड है इस टाइप से हमको ओनली एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स को अलग अलग करना है, तो इस टाइप से हम इसको टेबल बना लेंगे और इजीली इसको सोल्व करेंगे। इसका लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। अब फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, -4 है और x लगा है इसके साथ और प्लस में 5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, फर्स्ट इसके अंदर टर्म आइडेंटिफाई करेंगे, टर्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक जो टर्म दिख रहा है वो है -4x है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4x, और आगे जो टर्म दे रखा है वो प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 हम क्या लिखेंगे, ओनली +5 लिखेंगे, इससे पहले प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। आगे अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो एक तो -4 आएगा, क्योंकि -4x के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आते हैं -4 मल्टीप्लाई बाई x, तो यहाँ पे आ गया एक तो -4 आ गया और एक x आ गया। ये 2 फैक्टर यहाँ से -4x के निकल आते हैं, और ये जो 5 है इसका फैक्टर क्या आएगा, अकेला 5 ही आएगा, तो आगे लिख देंगे 5। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास में, इसके फैक्टर आगे -4x एंड 5। और आगे लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो -4x है और प्लस के अंदर है 5y है। तो यहां से निकालते हैं, पहले टर्म्स को अलग करते हैं। तो टर्म्स को अलग करेंगे तो यहाँ पे -4x है और एक 5y है, ये प्लस जो साइन लगा है ये दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। तो एक तो टर्म हो गया पूरा का पूरा -4x, तो यहाँ पे लिख देंगे -4x,
और आगे वाला टर्म हो गया कोमा लगा के लिख देंगे 5y। अब करेंगे इनके फैक्टर। तो -4x यहाँ पे लिखा है तो -4 मल्टीप्लाई एक्स, ये जो फैक्टर है इस टर्म के ये एज इट इज आएंगे, -4 आएगा और एक x आएगा। एंड आगे वाला जो टर्म है इसके हम निकालेंगे 5y के फैक्टर। तो 5y के फैक्टर क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई y। 5y को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई y। तो एक तो हो गया 5 और दूसरे वाला हो गया y। तो ये टू फैक्टर आ जाते हैं 5y के। नेक्स्ट लेते हैं इसका c वाला पार्ट। अब c वाले पार्ट के अंदर क्या है, 5y है प्लस में 3y स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन। एक तो 5y दे रखा है और आगे प्लस लगा के है 3y स्क्वायर है। अब यहाँ पे पहले लिखते हैं फर्स्ट वाला टर्म जो है 5y। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 5y और सेकंड वाला जो टर्म दे रखा है प्लस के बाद में हुआ 3y स्क्वायर। तो आगे लिख देंगे 3y स्क्वायर। ये टू टर्म यहाँ पे हमारे पास में आ गए। अब निकालेंगे इनके फैक्टर। अब 5y के अगर फैक्टर देखे तो अभी हमने निकाले हैं 5 मल्टीप्लाई y। तो एक तो हो जाएगा 5 और कोमा लगा के आगे लिख देंगे y। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना है, अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग निकाल के लिखना है। तो एक तो y 5 हो गया और एक y हो गया। अब आगे 3y स्क्वायर है, इससे पहले कैसा साइन था, प्लस का था। तो यहाँ पे हमारे पास जो सारे फैक्टर आएंगे इनके ये भी पॉजिटिव आएंगे, प्लस के ही आएंगे। तो एक तो 3 हो गया। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार। 3y स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई बाई y हो जाएगा। तो एक तो 3 हो गया, एक y हो गया और एक y हो गया। तो एंड लगा के आगे लिख देंगे हम, यहाँ पे कोमा नहीं लगाएंगे, एंड लगा के क्या लिखेंगे, एक तो 3 होगा, एक y होगा और एक y हो जाएगा। ये हमारे सेकंड टर्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। आगे लेते हैं सी के बाद में हम इसका डी वाला पार्ट। अब डी वाले पार्ट के अंदर क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई एज इट इज लिखते हैं और आगे लगा प्लस का साइन। आगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, 2x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। तो आगे लिख देंगे 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। पहले यहाँ से निकालते हैं हम टर्म्स। अब टर्म्स फर्स्ट जो प्लस से पहले साइन से जो यूज हो रहा है वो एक्स वाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई। एक टर्म तो आया एक्स वाई और दूसरे वाला जो टर्म है वो है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इससे पहले जो साइन लगा वो भी प्लस का है, तो पूरा का पूरा टर्म कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब निकालते हैं इन दोनों का फैक्टर। अगर एक्स वाई के फैक्टर्स की बात करें तो एक्स वाई के फैक्टर होते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक तो एक्स और एक वाई। एंड आगे वाला जो टर्म है हमारे पास में इसके फैक्टर सब निकालते हैं। 2x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर है। इट मीन्स हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स 2 टाइम है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और मल्टीप्लाई के अंदर y स्क्वायर को लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाई y। 2 टाइम हम इसको राइट डाउन कर देंगे। तो हमारे पास इनके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 और आगे x और आगे x और x के बाद में यहाँ पे y और y। 2 टाइम y है तो y और कोमा आगे लिखा के हम इस टेबल से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, ये हो गया y। ये हो जाते हैं इसके फैक्टर्स। अब आगे लेते हैं d के बाद में हम इसका e वाला पार्ट। e वाले पार्ट में हमारे पास में है pq और प्लस में लगा है इसके q। तो पहले इसके टर्म्स निकालते हैं। पहला टर्म हमारे पास में pq है तो हम लिख देंगे pq को एज इट इज pq आ जाएगा और इसके कोमा लगा के सेकंड वाला जो इसका टर्म है वो है q। तो आगे वाला टर्म लिख देंगे q। अब इनमें से निकालेंगे इनके फैक्टर। तो अगर pq के हम फैक्टर निकाले तो pq के फैक्टर होते हैं p मल्टीप्लाई बाई q। p को q से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का प्रोडक्ट है तो p मल्टीप्लाई q। ये दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों को सेपरेटली लिख देंगे, कोमा लगा के p कोमा q आ जाएगा। एंड आगे वाला जो टर्म है वो है q। तो q अकेला है तो q का q ही एज इट इज आ जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब e के बाद में हम लेते हैं इसका f वाला पार्ट। f वाले पार्ट में हमारे को जो गिवन है वो क्या है, 1.2 ab है। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं 1.2 ab है और माइनस के अंदर है 2.4 b है, 2.4 b है और प्लस में है 3.6 a और प्लस में लिख देंगे 3.6 a। ये हमारे पास में टोटल यहाँ पे 3 टर्म दे रखे हैं। तो 3 टर्म को हम पहले राइट डाउन कर दिया पूरा एक्सप्रेशन। अब इसके टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं। पहला वाला जो टर्म है वो 1.2 ab है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.2 ab और आगे लगाते हैं कोमा। अब सेकंड वाला जो टर्म दे रखा है वो नेगेटिव है। सेकंड वाला जो 2.4 b है इससे पहले माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा और ये है 2.4 b। तो आगे लिख देंगे 2.4 b। ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल सिंपल हम इनके टर्म्स को राइट डाउन कर रहे हैं। आगे हमारे पास में 3 पॉइंट के बाद में यहाँ 6a है तो 3.6a आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। और इसके पहले जो साइन लगा वो प्लस का साइन लगा है तो यहाँ पे हमको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 3.6a आ जाएगा। अब निकालते हैं इनके फैक्टर।
पहले हम निकालते हैं 1.2 ab को किस टाइप से इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 1.2 ab को क्या लिखेंगे हम, एक तो हो जाएगा हमारे पास में 1.2 है तो एक तो हो जाएगा 1.2, ये तो नंबर हो गया। और आगे मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, आगे मल्टीप्लाई में a है और मल्टीप्लाई में b है। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल इसके 3 फैक्टर आ गए, एक तो 1.2 आ गया, एक a आ गया और एक कोमा b आ गया। ये वाला हो जाता है हमारे फर्स्ट वाले टर्म के फैक्टर्स हो जाते हैं। सेकंड वाला टर्म है -2.4b है, -2.4b है तो इसका एक तो फैक्टर हो जाएगा 2.4, एक तो नंबर 2.4 हो गया। और इसके मल्टीप्लाई के अंदर, और इससे 2.4 से पहले नेगेटिव साइन है तो इसके पहले भी हम साइन लगा देंगे। यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में नंबर अवेलेबल है। और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा b, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया 2.4 और एक आ गया b। ये वाले हो जाते हैं सेकंड टर्म के फैक्टर। और जो थर्ड टर्म है वो 3.6a है, तो यहाँ पे 3.6a है तो यहाँ पे लिखेंगे एक तो 3.6 नंबर आ जाएगा और एक आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर इसके साथ में वेरिएबल a आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 और एक कोमा लगा के लिख देंगे एक को, तो 3.6a आ जाएंगे दो इसके फैक्टर। आगे लेते हैं f के बाद में हम इसका g वाला पार्ट। g वाले पार्ट के अंदर जो हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, 3/4 है। ये जो ओब्लिक का साइन है ये अपॉन का है, 3/4 है और इसके साथ में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में x है और प्लस के अंदर है 1/4, ओनली 1/4 है। तो फर्स्ट हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स को अलग करते हैं। तो फैक्टर तो एक तो 3/4x है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये दो, इन दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। प्लस यहाँ लगा है तो इससे पहले वाला एक टर्म हो गया और एक बाद वाला हो गया। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम 3/4 को, 3/4 आ गया और इसके साथ में मल्टीप्लाई में x है। ये यहाँ पे जो हमने x के साथ 4 के साथ x लगाया है, ये वाला पूरा इस जो फ्रैक्शन बन रही है 3/4 इस पूरे के साथ x आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। और प्लस के अंदर है यहाँ पे 1/4, तो आगे वाला टर्म आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा। अब लेते हैं इनके फैक्टर, 3/4x है, इट मींस एक तो क्या हो गया हमारे पास में 3/4 हो गया और मल्टीप्लाई बाई कर रहे हैं इसको x से, तो एक तो 3/4 हो गया और एक x हो गया, ये दो हो जाते हैं इसके फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक तो 3/4 हो गया, कोमा लगा के आगे लिख देते हैं x को। ये आ जाता है हमारे पास में फर्स्ट वाला 3/4x के फैक्टर्स आ जाते हैं। अब लेते हैं 1/4, 1/4 अकेला एक सिंगल टर्म है तो इसका फैक्टर भी क्या होगा, 1/4 होगा, तो इसको लिख देंगे 1/4। आगे लेते हैं हम इसके बाद में इसका लास्ट पार्ट h वाला पार्ट। h वाले पार्ट में क्या है हमारे पास में, h वाले पार्ट में एक तो 0.1 और p स्क्वायर है और प्लस के अंदर आगे है 0.2 q स्क्वायर है, 0.2 q स्क्वायर है। तो यहां से क्या लेंगे, फर्स्ट 0.1 p स्क्वायर है तो यहां से एक टर्म आ जाएगा, प्लस से पहले लगा है तो 0.1 p स्क्वायर एक टर्म हो गया और एक प्लस के बाद वाला 0.2 q स्क्वायर क्या हो गया, इसका एक टर्म हो गया। अब करते हैं इनके फैक्टर, तो 0.1 p स्क्वायर जो है इसके अगर फैक्टर करें तो हम इसको लिखेंगे 0.1 और p स्क्वायर को लिखेंगे p मल्टीप्लाई p। अब यहाँ पे देखो एक तो हो गया 0.1 और कोमा लगा के आगे लिख देंगे p और आगे भी p आ जाएगा। अब सेकंड वाले के देखते हैं, सेकंड वाला जो टर्म है इसके फैक्टर देखते हैं। ये हमारे पास 0.2 q स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर इसके फैक्टर लेंगे तो एक तो 0.2 एज इट इज आ जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर q स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे q मल्टीप्लाई q, q स्क्वायर इट मींस q 2 टाइम है। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 0.2 q एंड q, ये टू फैक्टर आ जाते हैं इसके। तो ये हमारे पास में टोटल क्या कर लिया हमने, इनके एक्सप्रेशन के टर्म्स फाइंड आउट कर लिए और फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ये हमको सेकंड पार्ट के अंदर सिंपली आइडेंटिफाई करना था और इनको राइट डाउन करना था, तो हम टेबल के अंदर इजीली इनको सभी को राइट डाउन कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।